नमस्कार मित्रों, जीवन के साथ योग चैनल में आज आपका स्वागत है। आज एक बिल्कुल नवीन विषय से हम आपको रूबरू कराते हैं। लोग कहते हैं भूत प्रेतों का रहस्य क्या है, तो आज आइए आपसे इसी विषय पर चर्चा करते हैं। अक्सर बहुत सी कहानियाँ हमको पढ़ने को सुनने को मिल जाती हैं कि लोग पूछते हैं कि भूत प्रेतों का अस्तित्व है कि नहीं है। यह हमेशा से ही बहुत पूर्व समय से ये आश्चर्य और कौतुक का विषय रहा है। कुछ लोग तो भूत प्रेतों का अस्तित्व मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे पूर्वजों के अध्ययन के अनुसार 84 लाख योनियां हैं। इनमें से एक योनि भूत प्रेतों की भी होती है। गरुड़ पुराण में भी भूत प्रेतों के विषय में विस्तृत विवरण पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है। जब हमारे यहाँ किसी का देहांत हो जाता है तो अक्सर लोग गरुड़ पुराण का आयोजन करते हैं और वहाँ पर उसमें तमाम सारी इसी तरह की कथाएं, नरकों का वर्णन इत्यादि में सुनने को मिलता है। श्रीमद् भागवत में भी धुंधकारी के रूप में एक प्रेत का वर्णन मिला। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी एक भूत ने ही हनुमान जी के दर्शन करवाए और महाराज युधिष्ठिर को एक यक्ष रूपी भूत ने ही उस तालाब पर कई प्रश्नों के उत्तर जानकर उनके भाइयों को पुनर्जीवन दिया था। इन उदाहरणों से तो सिद्ध होता है कि भूत प्रेतों की भी योनियां होती हैं। पितृपक्ष में हिंदू अपने पितरों का तर्पण करते हैं। पितरों का अस्तित्व आत्मा अथवा भूत प्रेत के रूप में होता है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भूख, प्यास, काम वासना, क्रोध, लोभ, द्वेष और किसी तरह की कोई भी इच्छाएं या भावनाएं लेकर मरा है या फिर उसकी कोई दुर्घटना हुई है या किसी ने हत्या कर दी है या आत्महत्या से मरा है, तो वह भूत प्रेत बनकर भटकता रहता है। ऐसा कई तरह की पत्रिकाओं में, कई ग्रंथों में और कई कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो भूत प्रेत बन करके इधर उधर भटकते हैं तो उनकी आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं। जो लोग अपने पितरों का, स्वजनों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते, वे उन अतृप्त आत्माओं के द्वारा परेशान होते रहते हैं और समय समय पर उनको विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि ज़्यादा शोर और उजाले वाले स्थानों से ये भूत प्रेत दूर रहते हैं। इन्हें कृष्ण पक्ष ज़्यादा पसंद है, जिसमें से कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियां इनको परम प्रिय हैं, क्योंकि इन तिथियों में संपूर्ण रात्रि लगभग अंधेरा रहता है। भूत प्रेत प्रायः उन स्थानों पर ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं जहाँ से मृतक का संबंध होता है या जीवन काल में जिस जगह पर उसका संबंध रहा है। ये अधिकतर एकांत स्थानों में और खाली पड़े घरों में भूत प्रेतों का निवास माना जाता है। भूतों की श्रेणियां होती हैं, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, राक्षस आदि। प्रेत योनि में जाने वाली आत्माएं अदृश्य और बलवान होती हैं। सभी प्रेत अदृश्य तो होते हैं परंतु बलवान नहीं, क्योंकि यह उनके पूर्व जन्मों के कर्म और गति पर निर्भर करता है। उनके शरीर धुंधले और वायु से बने होते हैं। वो स्थूल शरीर से विहीन होते हैं। ज्यादातर भूत प्रेत अपने सूक्ष्म शरीर का प्रयोग करते हैं। कुछ भूत प्रेत अपने सूक्ष्म शरीर की ताकत को समझकर उसका इस्तेमाल करना जानते तो हैं,
परंतु उनमें स्पर्श करने की ताकत नहीं होती है, इसलिए वो कुछ मनुष्य का स्वभावता बिगाड़ नहीं पाते हैं। और जिनमें स्पर्श, भूतों प्रेतों में स्पर्श करने की ताकत होती है, वो बड़े बड़े वृक्षों को, बड़े बड़े भवनों को, बड़ी बड़ी परिस्थितियों को धराशायी कर देते हैं, जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। ऐसे भूत यदि स्वभावतः बुरे हैं तो खतरनाक भी होते हैं। वो किसी भी देहधारी को अपने उपस्थिति का एहसास कराने में सक्षम होते हैं। इस तरह के भूतों की जो मानसिक शक्ति इतनी बलवान होती है कि किसी भी व्यक्ति का दिमाग वो पलट करके, उसे प्रभावित करके, उससे अच्छे या बुरे कार्य करवा सकते हैं। किसी भी मनुष्य के शरीर में या जिनके विचारों में शुद्धता है, उनके शरीर में प्रवेश करके उनके तरह तरह की कार्य करवा सकते हैं। जैसे उनके जीवन की जो भूत प्रेत हैं, उनके पूर्व जीवन की जो दमित इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, वासनाएं, उनकी भी वो पूर्ति करवा लेते हैं। परंतु वो ऐसे लोगों का शिकार नहीं कर पाते हैं जो धर्म कर्म में लिप्त रहते हैं, प्रातः आत्मबल से ओतप्रोत हैं, संध्या वंदन करते हैं, गायत्री जप, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और तमाम तरह के ऐसे पाठ करते हैं या पूजन भजन करते हैं। उनके पास ये भूत प्रेत नहीं पटक पाते हैं। वो अक्सर उन्हीं लोगों के पास रहते हैं, जाते हैं या रहते हैं, उनके शरीर में निवास करते हैं, जो अशुद्ध रहते हैं, जो गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं। ऐसे लोग जो आध्यात्मिक और आत्मिक साधना से परिपूर्ण हैं, उनका सामना करने का इन भूत प्रेतों में सामर्थ्य नहीं होता है। ये सुख दुख का तो अनुभव करते हैं, परंतु उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते। वासना और अच्छे बुरे भावों के कारण जो व्यक्ति मर जाते हैं, भूत प्रेत बनते हैं, तो उनका कहते हैं नरक में वास होता है। परंतु जो पितृलोक में वास करते हैं, उनके कर्म अच्छे होते हैं। बुरी आत्माएं ऐसे लोगों की तलाश करती हैं जो उनकी इच्छाओं की और वासनाओं की पूर्ति कर सकें, उनके अधर्मी, पापी और वासना प्रधान जीवन को तप्त कर सकें। अच्छी मतात्माएं पवित्र, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों के माध्यम से अपनी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। कुछ मतात्माएं अच्छे कर्म वालों के माध्यम से तप्त होकर भी तप्त रहती हैं, उन्हें अपना आशीष देती हैं। और बुरी मतात्माएं बुरे कर्म वालों के माध्यम से उन्हें बुराई के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए हमेशा शुभ कर्म, पवित्र कर्म, ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति आदि श्रेष्ठ कर्मों में व्यक्ति को लगे रहना चाहिए, जिससे अमृत आत्माओं के प्रभाव से बच सकें और दूसरों के भी माध्यम से कल्याण कर सकें। तो मित्रों, ये मतात्माओं के ऊपर एक संक्षिप्त आपसे चर्चा हुई। साभार इन्हीं पुस्तकों से संकलित ये व्याख्यान आपको अगर अच्छे लगें तो इनको लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। जीवन के साथ योग चैनल में योगाचार्य राजन राजर्ष का सादर अभिवादन। नए अंक में आपसे मिलते हैं कुछ नई जानकारी लेकर के।